वेलकम बैक टू द चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी जारी की है और वो नई पॉलिसी क्या है? 4 डे वर्क वीक मॉडल। ये 4 डे वर्क वीक मॉडल क्या है? इससे आपका वीकेंड एक्सटेंड हो जाएगा या बीच में कहीं छुट्टी मिलेगी? 2 दिन काम करके 1 दिन छुट्टी, फिर 2 दिन काम करके 2 दिन छुट्टी। क्या होगा? ये क्या चीज है 4 डे वर्क वीक और क्या इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? क्या सीक्रेट, क्या साइंसेस है इसके पीछे? आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली 4 डे 4 दिन काम बाकी दिन आराम, ऐसा नहीं है कि इससे सबको फायदा होने वाला है। कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ फायदे भी होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को पता चल जाए ये 4 वीक मॉडल आखिर है क्या। तो सप्ताह में 4 दिन काम होगा और 3 दिन छुट्टी। यही नया नियम लाने की तैयारी में अभी सरकार है। तो नए लेबर कोड जो आएगा उसमें इसको शामिल किया जा सकता है 3 शिफ्ट का नियम। आईटी और शेयर्ड सर्विसेज जैसे जो सेक्टर हैं उनको इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। जो भी आईटी सेक्टर है उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा इससे। तो 3 शिफ्ट में काम करने को अगर मंजूरी मिलेगी तो ये नहीं है कि आपके वर्किंग आवर उतने ही रहेंगे। सबसे पहला रूल तो यहाँ पे ये है कि 48 आवर्स जो आपका वर्किंग रूल है वीक का, वो आपका एज इट इज रहने वाला है। तो आप इसको अपने लिए एक तो इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है यार 12 घंटे काम करेंगे हर रोज लेकिन 3 दिन की छुट्टी होगी। या फिर आप उस तरीके से देखें, नहीं यार 12 घंटे बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमें पहले वाला ही मॉडल ठीक है। तो यहाँ पे किसी कंपनी पे कंपल्शन नहीं है। बेसिकली क्या है कि अगर आप 4 दिन काम करना चाहते हैं हफ्ता में, ये आप पे डिपेंड नहीं है, ये आपकी कंपनी भी लागू करेगी, उन पे भी डिपेंड है। तो अगर 4 वीक जो मॉडल होगा, अगर हर वीक में 4 दिन ही काम होगा तो उसमें आपको हर रोज 12 घंटे देने होंगे अपने काम को। और अगर सप्ताह में 5 दिन है तो उसमें आपको 10 घंटे देने होंगे हर रोज अपने काम को। और अगर 8 घंटे आप काम करते हैं तो सप्ताह में 6 दिन का वीक मॉडल है। तो जिनका सिर्फ संडे ऑफ है वो 8 घंटे काम करेंगे, 6 के 6 दिन तो 48 आवर पूरे कर देंगे। इसी तरीके से जिसका 5 डे वर्किंग है वो 10 घंटे पूरे करके अपने 48 आवर्स पूरे कर लेंगे। और जिनका 4 दिन होगा उनको 12 आवर्स काम करके 4 डेज में आपको काम करना होगा 48 आवर्स पूरे करने के लिए। तो कौन सा मॉडल आपको अच्छा लग रहा है, क्या है, क्या ऐसा आपको लग रहा है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 4 वीक मॉडल एक्चुअली आपके लिए आराम हो सकता है या फिर आप लोगों के लिए झंझट है, क्योंकि 12 घंटे काम करना होगा। तो केंद्रीय सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नौकरी पेशा लोगों को ये खुशखबरी दे सकती है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी बेसिकली कंपनियों को, कि हफ्ते में 4 दिन काम करना है और 3 दिन छुट्टी करनी है। तो ये योजना शुरू की जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा? इसके फलस्वरूप लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। जो भी आप 8 घंटे कर रहे थे वो अगर आप 4 दिन काम करना चाहते हैं तो आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के सप्ताह में जो 48 घंटे का काम है वो तो आपको करना ही करना है। ये तो नियम रहेगा ही। तो 3 शिफ्ट में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया पिक्चर के माध्यम से, 12 घंटे की शिफ्ट अगर आप करेंगे तो 4 दिन करके आप 48 घंटे पूरे करेंगे। 10 घंटे की शिफ्ट करके 5 दिन और 8 घंटे की शिफ्ट करके सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। तो तीनों शिफ्टों को लेकर कोई भी दबाव नहीं है। तीनों शिफ्टों को लेकर ना तो किसी कर्मचारी पर कोई दबाव है, ना किसी कंपनी पर कोई दबाव डाला गया है। ये बेसिकली एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी जिससे आप जो चाहे वो अपना सकते हैं। आप चाहे कि कौन सा शिफ्ट अपनी कंपनी में लागू करनी है तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो वर्क कल्चर थोड़ा बदलता जा रहा है और तालमेल लगने के लिए ये प्रोविजन दिया गया है, जो कि अब नए लेबर कोड का हिस्सा होगा। तो एक बार नए नियम लागू हो जाएंगे तो कंपनी को 4 या 5 दिन के वर्किंग वीक के लिए सरकार की मंजूरी नहीं होगी। कोई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप वही 6 दिन वर्किंग, 5 दिन वर्किंग या 4 दिन वर्किंग रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके वर्किंग आवर रहेंगे। ये आपकी कंपनी पर टोटली डिपेंड है। किसी भी कंपनी पर कोई भी दबाव नहीं है। नया वर्क वीक शुरू करने से पहले छुट्टी देनी होगी। तो कंपनियों का नया वर्क सप्ताह शुरू करने से पहले कर्मचारियों को छुट्टी देनी होगी। अगर कंपनियां 4 दिन का काम का सप्ताह चुनती हैं तो कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। अगर 5 डे वर्किंग रखती हैं तो 2 दिन छुट्टी देनी पड़ेगी और 6 डे वर्किंग है तो 1 दिन छुट्टी देनी पड़ेगी। तो नया लेबर कोड लागू होने के बाद कंपनियों के पास बेसिकली एक तरीके की आजादी आ गई है। क्या आजादी आ गई है?
वो अपने एम्प्लॉई से 8 घंटे की शिफ्ट करवाना चाहती है या 12 घंटे की शिफ्ट करवाना चाहती है। छुट्टियाँ तो चलिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन तो ये फिर फ़ायदा क्या होगा? कंपनियाँ की जो अभी डिमांड रहती है कि और काम, इंडस्ट्री, लोकेशन के लिहाज से वर्क डे चुन सकते हैं। मान लें कोई कंपनी ऐसी है जो आउटेड लोकेशन पे है, उसपे लोगों को बहुत दूर-दूर से आना पड़ता है, जॉब के लिए आते भी हैं कुछ लोग, तो 4 डे वर्क पे काम शुरू हो सकता है ताकि उनका लोकेशन को जाने-जाने का टाइम बचे, 4 दिन काम करके 3 दिन की छुट्टी मिले, आराम मिले। तो काम का तनाव कम हो जाएगा इससे, कैसे कम हो जाएगा? आपकी 2 दिन की अगर सैटरडे संडे ऑफ होता तो बहुत ही रिलैक्स होता, तो फिर 3 दिन की छुट्टी होगी तो और रिलैक्स हो जाएगा। आप एक बार के लिए ये सोच लेंगे यार 12 घंटे काम करना है लेकिन उसके बाद तो अपने ही 3 दिन है। तो कई कर्मचारी छुट्टियों के दौरान की जाने वाली एक्टिविटी में ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं, तो कर्मचारियों को काम का तनाव मिटाने में मदद मिलेगी। इस नियम से कंपनियों को भी फायदा होगा और उनके ऑफिस के किराए पे भी लागत कम आएगी। साथ ही स्टाफ ज़्यादा सक्रिय होगा और प्रोडक्टिव भी होगा क्योंकि छुट्टियाँ मिलेंगी तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आईटी सेक्टर को ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो जो ये वर्क डे नियम आएगा इससे आईटी और शेयर्ड सर्विसेज़ जैसे सेक्टर को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज़ इंडस्ट्री के 20% से 30% कर्मचारी हफ्ते में या 4 या 5 दिन की शिफ्ट चुनकर वीकेंड में लंबी छुट्टी ले सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल वर्टिकल जैसे प्रोफाइल में काम करने वाले इस प्रैक्टिस को आसानी से और तेजी से अडॉप्ट कर पाएँगे। अब इससे क्या होगा? क्या सबको फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं जी, सबको फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर कंपनी अपने पास 12 घंटे वाली शिफ्ट यानी कि 4 डे वर्किंग वीक जो मॉडल है उसको अपनाती है, तो यहाँ पे एक शिफ्ट के बंदों की जॉब जा सकती है, एक शिफ्ट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी आराम से जॉब जाएगी। कैसे जाएगी? अगर एक दिन में 12 घंटे काम करेंगे, तो 24 घंटे में तो एक दिन में सिर्फ़ 2 ही शिफ्ट चलेंगी। अभी तक अगर कोई कंपनी 24 घंटे काम करती थी, तो उनको 3 शिफ्ट चलानी पड़ती थी, 8 घंटे की 1 शिफ्ट चलाते थे। लेकिन अगर आप 12 घंटे की शिफ्ट वाला काम करेंगे, तो 1 दिन में सिर्फ़ 2 ही शिफ्ट चल पाएँगी। तो इससे नौकरियों के मौके घट सकते हैं, अवसर घट सकते हैं और लंबी शिफ्ट से कर्मचारियों के वर्क और लाइफ बैलेंस पर भी असर पड़ सकता है। आप खुद सोच के देखिए, सुबह 8 बजे आप जा रहे हैं, शाम को 8 बजे आपका ऑफ़िस खत्म होता है। तो उस सुबह 8 बजे जाने के लिए आपको कितना जल्दी उठना है, अगर आपका ऑफ़िस दूर है तो आपको वहाँ तक जाना भी है। आपके आने-जाने का टाइम तो पूरा एक तरीके से काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। ये आपको देखना होगा। तो वर्क और लाइफ बैलेंस पर असर पड़ेगा, 4 दिन के लिए तो आप भूल जाइए आपकी कोई पर्सनल लाइफ है क्योंकि आपके 12 घंटे ऑफ़िस में ही बीतेंगे, उसके बाद आपका आना-जाना भी है, फिर घर पे बैठ के थोड़ा आराम करेंगे, सोएँगे, तो वही टाइम हो जाएगा। लेकिन 3 दिन आपके पास पूरा आराम का दिन है। तो ये अपने-अपने प्रोस और अपने-अपने कॉन्स हो सकते हैं, सबके लिए अपने-अपने प्रोस और कॉन्स कि कुछ लोगों को ये लग सकता है कि 3 दिन 4 दिन काम करेंगे, 3 दिन आराम मिलेगा, कुछ लोगों को ये होगा कि नहीं, शिफ्ट बहुत लंबी हो जाएगी, 8 घंटे की शिफ्ट है, वो सीधा 12 घंटे की हो जाएगी। तो सबका अपना-अपना नज़रिया हो सकता है इस चीज़ को लेकर, लेकिन ये सिर्फ़ एक सजेस्टेड है, ये सिर्फ़ एक लेबर कोड में नियम आएगा, ये ना तो किसी एम्प्लॉयी पर और ना ही किसी कंपनी पर ये थोपा जाएगा। कंपनी अपने आप ही अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकती है, किसी कंपनी पर ये दबाव नहीं है कि आप आईटी सेक्टर से हैं, तो आपको 4 डे ही रखना है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से हैं, तो आपको 6 डे ही रखना है। ऐसा किसी पर भी कोई भी नियम लागू नहीं होगा। तो अगर लगातार 5 इसमें क्या होगा कि 12 घंटे काम करना है? बिल्कुल नहीं जी। 5 घंटे के ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। जो ये 12 घंटे की शिफ्ट होगी, अगर ये कंपनी अपनाती है, तो उसको कंपनी को ध्यान रखना होगा कि एम्प्लॉयी 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करे। उसे आधे घंटे का ब्रेक लेना होगा। इस बीच में काफ़ी ये भी होगी कोड ऑन ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन तो इसके तहत भी घंटों को मौजूद जैसे आपका 12 घंटे का है, तो 5-5 घंटे की आपकी शिफ्ट 5 के बाद आपको आराम लेना ही लेना होगा, तो साढ़े 10 घंटे में से बढ़ाकर आपको बेसिकली 12 घंटे कर दिया गया है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और हर 5 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक देना होगा। तो वीडियो आई होप पसंद आई होगी, आपको कुछ न कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ क्योंकि हर कोई किसी न किसी सेक्टर से जुड़ा है, हर कोई वर्किंग है, सभी एम्प्लॉइज़ हैं किसी न किसी कंपनी में। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएँ, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, संदेश जहाँ कहीं भी आप जिस भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, वहाँ पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, नई वीडियो में फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय-बाय।